Hi, this is Rosen, running Rising classes in Canal Road CKP. So, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इन स्फेरिकल सरफेस, स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस. जो मैंने अपना हेडलाइन भी यहाँ लिख दिया है, कॉन्वेक्स लेंस में फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ओके, इसमें जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका इंसिडेंट रे. ओके, और ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ. ओके, और ये आपका क्या है? ये पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ये सी. ओके, ये जा रहा है, आप तो जानते होंगे कोई भी लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो वो स्ट्रेट जाती है बिना किसी डेविएट होके. ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया. ठीक है, ये आपका जो रे पास हो रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर से. और एक बात, जब भी कोई रे जाती है, इंसिडेंट रे जाती है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल क्या है? जो भी रे रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाती है वो स्ट्रेट जाती है, तो ये नॉर्मल के काम करती है. तो क्या बोले आपको? जो रे ऑफ लाइट है जब रेयर से डेंसर को जाती है तो बेंड किधर होती है? नॉर्मल की तरफ. तो ये आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ. ये क्या है? आपका रिफ्लेक्टेड रे. और ये जब जा रही थी, जब तक वो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, इस लाइन में स्ट्रेट जा रही थी. और जैसे आपका रिफ्लेक्शन हो गया, इस लाइन में आ गई. ओके, ये पहले जा रही थी इस लाइन पे. ठीक है, लेकिन जैसे रिफ्लेक्शन हुआ इस लाइन पे आ गई. ठीक है, तो ये आपका इमेज का हो गया आई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. ये एंगल बनाएगी अल्फा का, इमेज बनाएगी बीटा का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जा रही है वो बनाएगी गामा का. ओके, और ये क्या है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो नॉर्मल के साथ बना रही है, जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ बना रही है. ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेस है, ये नॉर्मल के साथ बना रही है एंगल आर, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए. यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं एम. ओके, और ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल सेंटर है पी. ठीक है, तो चलिए इससे आगे चलते हैं. आप लोग तो जानते होंगे स्नेल्स लॉ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉइंट ए पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रियर मीडियम में μ1 का प्रोडक्ट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का किसके बराबर होगा? μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर मीडियम में है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, और एक चीज, जब हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, जब एंगल बहुत छोटा हो, जब मान लीजिए ये थीटा एंगल है, बहुत छोटा है, टेंड्स टू जीरो, मतलब करीब करीब जीरो हो, साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर होता है. मतलब क्या? जो साइन थीटा उसमें थीटा में चेंज हो जाता है, तभी ना वैल्यू आएगा. ये भी दोनों बराबर हो गया. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? μ1 साइन आई जो है आई में कन्वर्ट हो जाएगा, μ2 और साइन आर आर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1. ठीक है,
अब देखिए ये आपका आई हो गया, ठीक है। ये एंगल ए ओ सी आपका, ये ए ओ सी, ये जो पूरा ट्रायंगल है ए ओ सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई किसके बराबर होगा, जो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब क्या है, ये जो आई है, ये आई है किसका बराबर होगा, ये अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 होगा, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ये ट्रायंगल ए सी आई, इसमें जो गामा है, सॉरी हाँ गामा है, वो एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। दैट्स मीन गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। ये आपका इक्वेशन 3, सॉरी ये 2 होगा। इससे हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई माइनस बीटा, ये आपका इक्वेशन 3 होगा, ये 3 नहीं होगा, ओके। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो आई का वैल्यू हमने पा लिया है म्यू 1। अब आई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस गामा म्यू 2। अब क्या हो गया, आर का वैल्यू गामा माइनस बीटा, ठीक है। और जब मैंने फिर आपको बताया था यहाँ पर, ये आप सर्कल कर लो, ये रफ वर्क है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया जब एंगल बहुत छोटा है, व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, लिमिट थीटा टेंस टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसे यहाँ पर टेन थीटा थीटा में चेंज हो गया था, 1 आ गया था। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर टेन अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, ये अल्फा को क्या लिखेंगे, टेन अल्फा, गामा को टेन गामा, ठीक है। ये म्यू 2 10 गामा माइनस 10 बीटा। सो सर्कल करते, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। म्यू 1 को एज इट इज लिख देते हैं 10 अल्फा। फिर से हम लोग चलते हैं ट्रायंगल पे। तो ऑल 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ए एम, लिख लेते हैं यहाँ पर ही रफ में ही, नहीं चलिए हम लोग। तो 10 अल्फा क्या होगा, ए एम, ये ए एम होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बेस क्या है, ओ एम, ठीक है। तो हम लोग नीचे जाके लिखते हैं ए एम बाय एम ओ, और 10 गामा क्या हो जाएगा, ए एम बाय एम सी होगा ना, 10 गामा ए एम एम सी, ठीक है। म्यू 2 फिर से 10 गामा आ गया, तो हम लोग तो यहाँ इसका वैल्यू निकाल चुके, ए एम बाई एम सी। और 10 बीटा क्या हो जाएगा, ए एम बाई एम आई, ओके। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन है ए एम, इसमें भी दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ए एम 1 एम ओ प्लस 1 एम सी
μ1 इंटू, यहाँ भी m निकाल लेते हैं, 1 mc माइनस 1 mi, यहाँ μ2। तो दोनों साइड में m कॉमन है तो इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, m जो है p से वेरी क्लोज है, बहुत सामने है, तो हम लोग लिख सकते हैं उसको, m की जगह p लिख सकते हैं। ये जो m है p के बहुत सामने, ये m जो है p के बहुत सामने है, तो m की जगह हम लोग p लिख सकते हैं, मतलब करीब करीब है, बराबर ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 PO, यहाँ भी m की जगह 1 PC μ1, यहाँ भी 1 PC, यहाँ PI एंड μ2, ओके, ठीक है। तो PO क्या है, PC क्या है और MPI क्या है। PO है आपका इमेज डिस्टेंस, ये जो आपका PO है आपका, ये जो है इमेज डिस्टेंस, तो कितना है, U है। PI क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और क्या क्या था, PC। तो PC क्या है आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक चीज, म्यू तो इधर है लेफ्ट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन, जिधर रे ट्रेवल कर रहे तो इधर ट्रेवल कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे है, तो हम इसको माइनस में लेंगे। बी तो इधर है, राइट साइड में है, जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल कर रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में है, जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल कर रहा है, तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो PO, PI और PC। तो PO क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, जिस मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन जिधर रे ट्रेवल करा तो इसको माइनस में लेंगे। अब PC क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये राइट डायरेक्शन में जिधर रे ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में ही है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, इंटू μ1 इक्वल टू PC क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पॉजिटिव लेंगे, मैंने बता दिया था लास्ट में ही। PI क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये भी राइट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल कर रहा है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, μ2। अब क्या करते हैं, μ1 को ओपन कर देते हैं, प्लस μ1 R μ2 R μ2 V, ठीक है। तो R को एक साइड लेके आ जाते हैं, μ1 R μ2 R, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, μ1 U μ2 V, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से R कॉमन निकाल सकते हैं, μ1 अपॉन μ2, ठीक है, और यहाँ μ1 U μ2 भी, ओके। यदि हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 अपन μ1, ये 1R, इसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, μ2 V μ1 U। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा जब रे ऑफ लाइट पास होती है स्पेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और ये किस चीज़ का है, कॉन्वेक्स लेंस का है, और इसमें क्या बनता है, जो इमेज बनता है रियल बनता है, ओके। एंड वन मोर थिंग, आई एम रनिंग एन अकेडमी in Canal Road, CKP. There I provide courses like in competition, SSC, banking
in academy I will teach you physics, math, computer science, especially in computer science, C++, Java, SQL, and many more in computer language. So if any of the guys they are interested, then my demo classes, that's free of cost for the 2 weeks available. So if you are interested, please come and enjoy the demo classes. If you are further interested, then you can continue, and I will provide the coaching at half the rate of the rest of the coachings that's give you. Okay, thank you, bye.